बर्ड आइलैंड, एक खूबसूरत जगह जहां पक्षी खुशी से रहते थे। यहाँ हर कोई शांति प्रिय था, लेकिन रेड नाम का एक पक्षी हमेशा अपने गुस्से के कारण परेशानी में पड़ जाता था। उसकी भौहें हमेशा टेढ़ी रहती थी, जिससे उसे बाकी पक्षी थोड़ा अजीब समझते थे। रेड को समाज में अपनापन नहीं मिलता और इस कारण वह खुद को अलग थलग महसूस करता था। रेड की मुलाकात दो और खास पक्षियों से होती है, चक जो बेहद तेज दौड़ता है और बम जो गुस्से में आने पर धमाका कर सकता है। ये तीनों दोस्त बन जाते हैं और उनके बीच एक अनोखी दोस्ती पनपती है। पिग्स का आगमन एक दिन अचानक बर्ड आइलैंड पर हरे रंग के पिग्स का एक समूह पहुंचता है। उनका नेता लियोनार्ड खुद को मित्रवत दिखाता है और सभी पक्षियों से दोस्ती करने की कोशिश करता है। वह कई तोहफे लाता है और अपनी मीठी बातों से पक्षियों को यह विश्वास दिलाता है कि वे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि रेड को लियोनार्ड और उसके साथियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसे उनकी चालाकी पर संदेह होता है, लेकिन बाकी पक्षी पिग्स का खुले दिल से स्वागत करते हैं। साजिश का पर्दाफाश, रेड, चक और बम पिग्स की असलियत जानने के लिए उनके जहाज की जांच करते हैं। वे देखते हैं कि पिग्स का असली उद्देश्य कुछ और ही है। वे बर्ड आइलैंड के कीमती अंडों को चुराने की योजना बना रहे हैं। रेड अपनी चिंता बाकी पक्षियों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। अंडों की चोरी एक रात जब सभी पक्षी सो रहे होते हैं, पिग्स गुप्त रूप से उनके अंडों को चुरा लेते हैं और अपने विशाल जहाज में रखकर भाग जाते हैं। जब सुबह पक्षी जागते हैं तो उन्हें इस चोरी का एहसास होता है और वे बेहद दुखी हो जाते हैं। रेड और उसके दोस्त बाकी पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि अब उन्हें अपने अंडों को वापस लाने के लिए पिग्स के द्वीप पर जाना होगा। पूरी टीम अपने साहस और गुस्से के साथ युद्ध की तैयारी करती है। यात्रा और कठिनाइयां रेड और उसकी टीम पिग्स के द्वीप तक जाने की योजना बनाती है। वे एक नाव बनाते हैं और समुद्र पार कर ग्रीन पिग्स के किले की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में कई कठिनाई गए हमले, लेकिन रेड, चक और बम मिलकर इन सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं। पिग्स के द्वीप पर हमला। जब वे पिग्स के द्वीप पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका किला बहुत मजबूत है और चारों ओर पहरेदार तैनात हैं। बर्ड्स अपनी रणनीति के अनुसार हमला शुरू करते हैं। चक की तेज गति, बम के धमाके और रेड की नेतृत्व क्षमता की वजह से वे किले में प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं। किले के अंदर उन्हें एक भूल भुलैया जैसी संरचना का सामना करना पड़ता है, जिसमें कई जाल बिछे होते हैं। चक अपने कौशल से इन जालों से बचते हुए रास्ता बनाता है। वे अंततः अंडों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां लियोनार्ड और उसके पिग्स पहले से ही उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अंतिम लड़ाई लियोनार्ड और उसकी से गिरा देता है। चक अपनी तेज गति से दुश्मनों को चकमा देता है और रेड अंततः लियोनार्ड को मात देता है। लड़ाई के दौरान रेड को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। न सिर्फ उसका गुस्सा, बल्कि उसका नेतृत्व कौशल भी उसे दूसरों से अलग बनाता है। वह न केवल अंडों को बचाने में सफल होता है, बल्कि अपने द्वीपवासियों का सम्मान भी जीत लेता है। अंडों की वापसी और जश्न। अंततः पक्षी अपने अंडों को बचाने में सफल होते हैं और बर्ड आइलैंड वापस लौट आते हैं। पूरी आबादी खुशी मनाती है और रेड को उनका हीरो मान लिया जाता है। रेड जो पहले खुद को अलग थलग महसूस करता था, अब अपने समुदाय का एक अहम हिस्सा बन जाता है। बर्ड आइलैंड पर लौटने के बाद रेड, चक और बम को सम्मानित किया जाता है। पूरा द्वीप उनकी बहादुरी की सराहना करता है और वे सच्चे नायकों की तरह देखे जाते हैं। इसके बाद रेड को एक नया आश्चर्य मिलता है। सभी पक्षी उसे अपने नए नेता के रूप में देखने लगते हैं। हालांकि रेड शुरू में झिझकता है, लेकिन वह इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और बर्ड आइलैंड की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनाता है। संदेश इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी गुस्सा भी सही चीज के लिए जरूरी हो सकता है और जब सब मिलकर साथ चलते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। इसी तरह की मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए अच्छे बच्चों की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें।